वेलकम टू ओपन स्काई स्टडी। आज है 7 जून। आज मैं जीके के टॉप 30 एमसीक्यू लाया हूँ। देखते हैं आपको कितना पता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही बनाया गया है? ए. हरभजन सिंह कबड्डी, बी. साइना नेहवाल बैडमिंटन, सी. ज्वाला गट्टा क्रिकेट, डी. विराट कोहली बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है बी. साइना नेहवाल बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए. हॉकी, बी. फुटबॉल, सी. बास्केटबॉल, डी. बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है बी. फुटबॉल। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? ए. हैदराबाद हलीम, बी. अल्फांसो आम, सी. मगही पान, डी. दार्जिलिंग की चाय। इसका सही उत्तर होगा डी. दार्जिलिंग की चाय। अगला प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूप है? ए. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी. मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी. मैग्नेटिक इंक लाइन कोड रीडर, डी. मैग्नेटिक इन लाइन कैरेक्टर रीडर। इसका सही उत्तर होगा ए. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, RBI के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? ए. रॉयल बंगाल टाइगर, बी. लायन, सी. एलिफेंट, डी. नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ए. रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है? ए. अजीम प्रेमजी, बी. NR नारायण मूर्ति, सी. प्रवीण महापात्रा, डी. राजीव सीकरी। इसका सही उत्तर होगा बी. NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? ए. एयर समिट वायु शिखर, बी. रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, सी. अर्थ समिट पृथ्वी शिखर, डी. वाटर समिट जल शिखर। इसका सही उत्तर होगा अर्थ समिट पृथ्वी शिखर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? ए. संत कबीर, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. कवि प्रदीप, डी. गोस्वामी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा कवि प्रदीप। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए. वास्को डिगामा, बी. अनुमंड सेन, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. जिम कॉर्बेट। सही उत्तर होगा ए. वास्को डिगामा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, डी ऑप्शन जिम कॉर्बेट आ गया, वो गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ए. 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, बी. 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, सी. 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, डी. 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसका सही उत्तर होगा डी. 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस गलत है। गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक हैं? ए. फिराक गोरखपुरी, बी. विष्णु डे, सी. वेंकटेश अयंगर, डी. पन्नालाल पटेल। सही उत्तर होगा ए. फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. बिहार, डी. नागालैंड। सही उत्तर होगा ए. गुजरात। अगला प्रश्न है, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? ए.
स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बी सिलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सी स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है? ए चीन और जापान, बी यूएसए और रूस, सी यूएसए और यूरोपीय संघ, डी चीन भारत यूएसए और रूस। इसका सही उत्तर होगा यूएसए और रूस। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले में किया गया था। इसका पहला विकल्प है 1947 ईस्वी में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, बी होगा 1952 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, सी है 1956 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली और डी है 1943 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा बी सिक्किम। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ए ताराचंद, बी नेकचंद, सी हिमांशु पारिक, डी कमल सागर। इसका सही उत्तर होगा बी नेकचंद। अगला प्रश्न है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? ए असम, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी मणिपुर। सही उत्तर होगा डी मणिपुर। अगला प्रश्न है गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी डेनमार्क, डी कनाडा। सही उत्तर होगा बी अमेरिका। अगला प्रश्न है गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? ए कन्याकुंत, बी कुटियाट्टम, सी ओटनतुल्य, डी मोहिनीअट्टम। सही उत्तर है सी ओटनतुल्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? ए 2000 ईस्वी, बी 2001 ईस्वी, सी 2002 ईस्वी, डी 2003 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ए 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए काउंट बिस्मार्क, बी हिटलर, सी कार्ल मार्क्स, डी मोल्टन। सही उत्तर होगा काउंट बिस्मार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? विकल्प हैं ए म्यांमार, बी भारत, सी लाओस, डी मलेशिया। सही उत्तर होगा बी भारत। अगला प्रश्न है भारत भारती के लेखक कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विकल्प है ए टेम्पल्टन पुरस्कार, बी कलिंग पुरस्कार, सी गोल्डन बियर पुरस्कार, डी ग्लोबल पुरस्कार। सही उत्तर होगा ए टेम्पल्टन पुरस्कार। अगला प्रश्न है गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है?
जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ए बोम जीसस का बसिलिका, बी हमारी माउंट लेडी, सी एनसी यीशु का पवित्र हृदय, डी सेंट मैरी बसिलिका। सही उत्तर होगा ए बोम जीसस का बसिलिका। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? ए तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, बी एक चीनी दार्शनिक, सी चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, डी कोरियाई सामंत। सही उत्तर होगा बी एक चीनी दार्शनिक। अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी म्यांमार। अगला प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। मतलब टेनिस का हार्ड कोर्ट किसका बना होता है? ए कंक्रीट, बी मिट्टी, सी घास, डी रबर। सही उत्तर है ए कंक्रीट। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ए अग्नि, बी नाग, सी कोबरा, डी तूफान। सही उत्तर है बी नाग।